जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मजा आ रहा है? एनर्जी भरा पड़ा है? कुछ अभी तक जो सेशन में आप सीखे हैं उससे बहुत कुछ आप सभी लोगों को सीखने के लिए यहाँ पे मिला है। और मेरा जो अभी सेशन है, हम इस कल से लेकर के आज तक के पूरे प्रोग्राम में हम बता दें कि हम एक नया बिल्कुल अभी नए हैं जो इस सिस्टम्स के लिए हम कहें कि एक होता है ना कि छोटा सा चूजा। हम इस बिजनेस में यहाँ पे जितने भी स्पीकर बता के गए हैं स्टार्टिंग से इसके जना सर, रफीक सर और रामशीष गुप्ता सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार। और इन सभी लोगों ने आपको बहुत कुछ बताया और हम भी आपको कुछ बताएंगे, वो सिर्फ अपने सक्सेस के बारे में कि एक छोटा सा व्यक्ति कोई भी यहाँ पे जब सक्सेस हो रहा है और हम इन सब में जो इतना नए हैं और कैसे हम भी यहाँ पे इस तरह से इस मुकाम पे पहुँचे, और ये सभी चीज़ें आज हमारे लिए भी है और आने वाले भविष्य में आने वाले दिनों में ये आप सभी लोगों के लिए होगा। यही जो डायरेक्शंस लोगों को दे रही है, जो लोगों को देना चाह रही है कि सब लोग यहाँ पे एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं, एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। पहले के जो स्पीकर जिन्होंने भी जो भी आए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए और कल के प्रोग्राम में तो आप लोगों ने बेसिक चीज़ों को समझा होगा। जो अचीवर हैं उनको मिला, जो नए लोग लेकर के आए तो आपको जाकर के उनको मोटिवेट करना है कि ये बिजनेस में क्या है और कैसे होगा। वो तो प्रोग्राम देख कर के चले गए हैं, मेन मोटिवेशन आपको देना है कि वो प्रोग्राम देख के गए क्या है। और आज आप जो यहाँ पे चुनिंदा लोग आए हुए हैं, इसी प्रकार आज से लगभग इस तरह का प्रोग्राम तो हम लगभग लगता है कि 3 साल पहले ही हम देखे थे। हमारा डायरेक्शंस में लगभग 4.5 साल हुआ है अभी तक, और इस 4.5 साल में क्या है और हम कैसे आप लोगों के तरह से बीच से ही उठ करके यहाँ पे आए, तो ये जो 30 मिनट्स हैं हम उसमें आपको बताएंगे एज ऑन स्लाइड भी, और कि हर एक चीज होता है कि पॉइंट्स होते हैं जो बहुत सारी चीज है, नॉलेज, डिस्कशन, संस्कार, ज्ञान, बहुत सारी बातें हैं। तो पहले हम अपने बारे में बता दें, मैक्सिमम लोग हमें पहचानते होंगे यहाँ पे। मेरा परिचय ये है, मैं नितेश कुमार भागलपुर नाथनगर के रहने वाला हूँ और हम इस बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट है भी नहीं, साइड हो गया है। हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी बीमारी या कोई भी इस तरह के चीज़ों से हम डिक्शंस में नहीं मोटिवेट हुए। और हम डिक्शंस में आने से पहले ये हमारा था ही नहीं कि हाँ, हमें ये पता भी नहीं था कि ये प्रोडक्ट इतने बड़े बड़े बीमारी में रिजल्ट देता है। दैट मीन्स कि जो अभी बहुत सारी बीमारी पे लोग प्रोडक्ट खिला करके रिजल्ट लेना चाहते हैं, रिजल्ट से भी काम कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम डिएक्शंस में आए थे तो हमें पता नहीं था कि डिएक्शन का प्रोडक्ट इस तरह के जो भी बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हैं उस पर रिजल्ट मिलता है। हम जब डिएक्शंस में आए थे उससे पहले हम एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे। हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का बिजनेस ऑफिस दिल्ली में चला रहे थे। उससे पहले हमने डिग्री कंप्लीट किया है फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से विथ मैकेनिकल ब्रांच, और डिग्री 2016 में मेरा कंप्लीट हुआ। लेकिन मेरे दिमाग में ये इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में रहा कि हमें कभी भी यहाँ से निकलने के बाद नौकरी तो नहीं करना है, कुछ करेंगे, अपने लिए करेंगे, बिजनेस करेंगे। इसलिए हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रोजेक्ट का हम ऑफिस का नींव डाल दिए, काम शुरू हो गया। और इस बीच में ये डिएक्शन का जर्नी जो मिला, और डिएक्शन के जर्नी को मिलने के बाद हम डिएक्शंस में जो लेकर के आज हमारे पास जो अचीवमेंट है, आज मेरा पूरा कैरियर, मेरा पूरा समय इस डिएक्शन को जाता है। आज हम 24 आवर डिएक्शंस के लिए 100% एक्टिव हैं, और जिसका कि बहुत सारा चीज़ें हैं, हमें अनुभव मिला, हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हर लोगों से सीखे, हर एक तरह के व्यक्ति से सीखे, हर तरह के छोटे लोग यहाँ पे इस क्लास में जब आई एम ऑल्सो इंजीनियर बट दिस टाइम दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज कि यहाँ पे हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, मतलब
मतलब इस प्लेटफॉर्म में हर तरह के हैं, एजुकेटेड लोग हैं, नॉन एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सरवाइव करना एक बेसिक से, जब आप डिएक्शंस में आगे बढ़ते हैं फील्ड में, लोगों को प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना होता है, तो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करना होता है। रफीक सर ने जबरदस्त बात बताया, जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि आप पॉइंट तो यहाँ पे 1-1 लाख का बताया जाता है, लेकिन आप इसको नोट क्या करके ले जाते हैं। डिएक्शन में नो प्रोडक्ट सेल किया जाता है, ना ही यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट सेल किया जाता है, यहाँ पे एक सिस्टम्स और सही फॉलोअप, जो कहते हैं सिक्योरिटी, फ्यूचर को सेल किया जाता है। आप डिएक्शंस में अगर फ्यूचर के बारे में नहीं बताते हैं तो फिर कोई भी मजा नहीं है। अगर हमें कोई प्रोडक्ट के बारे में बताता और कोई भी इस तरह की चीजों को बताता तो शायद आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम यहाँ पे होते ही नहीं, क्योंकि हमें भी कोई समस्या नहीं था, परिवार में ऐसा कभी रहा नहीं है। तो ये सभी चीजें हैं कि हम यहाँ पे आए और इतना सब कुछ समझ करके, बूझ करके काम करना शुरू किए। तो ये सब के पीछे जो है एक ही चीज है, जो हम इस काबिल है या हम यहाँ तक बने और यहाँ तक टिके रहे इस प्लेटफॉर्म में, अगर कोई लेकर के आया तो उसमें जो सबसे बड़ा चीज है, इस पूरे इंटायर सिस्टम में जो सबसे बड़ा रोल होता है, कंपनी क्या होता है आप बाद में जानते हैं, वो सबसे पहला एक अभिव्यक्ति है, वो है आपके वो अपलाइन, वो मेंटर, जो इस डिएक्शन को इंट्रोड्यूस करता है। इसीलिए बोला जाता है इस भगवान, सर अभी बहुत सारा चीज बताए हैं, जो आगे हम पॉइंट्स में ये करेंगे कि एक गॉड को भी समझाने के लिए गुरु आता है। तो हम सबसे पहले मेंटर, जो हमारे जो मेंटर हैं, गुरु हैं, हम कहते हैं कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वराय। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमारे मेंटर धर्मशिला मैडम के लिए, जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इस डिएक्शंस में है, इस तरह के लोग जो भी है, आज ये आपको हमें बताने की जरूरत नहीं कि क्या है, तो आज हम यहाँ पे हैं उसके मूल कारण यही है। अगर ऐसे व्यक्ति अगर डिएक्शंस में नहीं होते तो शायद मेरे जैसा आदमी डिएक्शंस में नहीं होता। हम बहुत सारी कंपनी और बहुत सारा, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में लोग कंपनी से ही जुड़े हुए थे, लेकिन जब हमारा एक सपना था कि हम इंजीनियरिंग करने जाएंगे, जब हम +2 किए तो हमें सपना था क्या करना चाहिए, तो हमारा लगा कि इंजीनियरिंग करना है। तो हम IIT का एग्जाम दिए, जो भी रैंक मिला, एडमिशन हुआ, हमने डिग्री कंप्लीट पढ़ाई करना शुरू किया। तो जब इंजीनियरिंग को हमने दूसरा साल मेरा 3rd सेमेस्टर था, तो हमें समझ में आया कि नहीं, यहाँ से निकलने के बाद फिर बहुत सारा चीज कंपटीशन है, मतलब बहुत सारा चीज है कि आपको सक्सेस के लिए ये इंजीनियरिंग नहीं है। जब हम इंजीनियरिंग में नहीं गए थे तब हमें लगा था कि शायद अच्छा इंजीनियर बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं समझ में आया। जब हम थर्ड ईयर का एग्जाम दे चुके और जब हम बहुत सारा चीज सोचते थे, तो हमें समझ में आया कि नहीं, यहाँ से निकलने के बाद हमें किसी भी कंपनी के लिए नहीं जाना है। एटलीस्ट कि जब डिग्री कंप्लीट हुआ, हमें पैकेज भी मिला लगभग 11 लाख का, लेकिन हमने वो पैकेज को नहीं, क्योंकि हम डिग्री कंप्लीट फाइनल एग्जाम देने से पहले हमने ऑफिस का उद्घाटन करवा लिया था और हमने PMKVY को प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से रन कर रहे थे। वो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे साथ 4-5 लोग पार्टनरशिप में थे, लेकिन एक सडनली, मतलब अचानक से डिएक्शन में मूवमेंट हो जाना और आ जाना कि अचानक से कैसे समझे। तो हम यहाँ के बिजनेस, यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ के फ्यूचर को ही समझे, इसको समझे जब इसको कोई बताने वाला है। तो मेंटर बहुत बड़ा रोल रखता है। मेंटर में सर के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए, रत्ना मैडम, प्रोफेसर सर के लिए। ऐसे लोग हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हम जब समाज में एक बच्चा क्या चीजों को देख करके आगे बढ़ता है, हम आसपास में देखते हैं कि फलाना व्यक्ति का नाम होता है, वो क्या कर रहा है, अच्छा विदेश में काम करता है, अच्छा वो ये काम करता है, वो काम करता है। दैट मीन्स जब हम डिएक्शंस में आते हैं और डिएक्शंस में आने के बाद हम देखते हैं डिएक्शन को कौन है, अभी डिएक्शन में कौन काम कर रहा है, डिएक्शंस में किसका पावर है। तो ऐसे लोग डिएक्शंस में हैं जो जिनको देखने के बाद, अगर आप एक एजुकेटेड और समझदार आदमी हैं, तो आपको देखने के बाद मतलब कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा कोई कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तभी क्रिएट होगा जब नॉलेज, अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं आपके पास तो कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। तो ऐसे लोग जब डिएक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आई एम इंजीनियर, आई एम नॉट डॉक्टर, लेकिन ये डॉक्टर और ये लोग बता रहे हैं कि ये ऐसा है, तो बिकॉज हम उनसे ज्यादा नहीं जानते हैं, हम तो अलग क्षेत्र के आदमी हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये चीज है, बिकॉज ये इनका जो स्टेटस है, इनके जो बैकग्राउंड है, आप समझ सकते हैं कोई भी समझदार आदमी कि ये है, इनको जो
इतने साल इन्होंने यहाँ पे टाइम दिया, हम तो अभी नए, हम तो कोई भी स्टूडेंट जो होता है ना वो रिस्क लेता है। किस मामले में रिस्क लेता है? अभी थोड़ा इंजीनियरिंग करने, अगर उसको अच्छा जॉब नहीं लेना तो सोचता है चलो थोड़ा आईएएस का तैयारी कर लें, तो थोड़ा आईएएस में वो 1-2 साल लगाता है। अगर लगता है वो नहीं है, मतलब वो क्या करता है, उसके पास अभी ऑप्शन होता है, ये प्लेटफॉर्म चेंज कर दे, वो प्लेटफॉर्म, क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं होता है, कोई भी प्रेशर नहीं होते हैं, कोई भी तरह का लोड नहीं होता है। गार्जियन भी बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, मतलब वो फुदकते रहता है इस प्लेटफॉर्म से, मतलब होता है ना कि तैयारी में चला जाता है, यहाँ चला जाता है, लेकिन एक निर्णय लेकर के अगर एक डिसीजन में काम करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ऐसे लोगों को देखने के बाद या जानने के बाद भी फादर ऑफ डिएक्शन जोरदार ताली होना चाहिए। रफीक सर बता के गए थे कि धीरू भाई अंबानी और अनिल अंबानी के पास तो उनको सिस्टम देने वाला थे उनके फादर, पर हम आपको बता रहे हैं एक आम नागरिक को, एक आम जनता को, हर वो दुनिया में जो लोग हैं उनको एक सिस्टम देने वाला है दैट योर फादर, जो हम सभी के मेंटर हैं। रफीक सर अभी अपने स्लाइड में बता के गए कि उनको तो वो बिजनेस में सक्सेस है, टमाटर वाला कहानी याद है ना, तो आप वो बता के गए सिस्टम। आप ये समझिए कि उनको तो उनके फादर से सिस्टम मिला, आपको ये सिस्टम देने वाला कौन है? क्या आपके फादर हैं? क्या आपके कोई ऐसे हैं? नहीं। लेकिन डिएक्शन जो इस भारत में नहीं, चाहे भारत के बाहर भी हैं, पर आप भारत में हैं तो हम बात कर रहे हैं, और आप झारखंड में हैं, जो ये पहली बार यहाँ डायमंड कॉन्फ्रेंस और रिकॉग्निशन नाइट हो रहा है। मेरे 4 साल के करियर में 5वां साल होने वाला है मेरा, तो हम पहली बार ही यहाँ, बाकी तो हम बिहार में हमेशा देखें। तो ये वो फादर हैं। आज आप सभी लोग जो यहाँ पे हैं, जो रफीक सर बताए थे, तो शायद आप ये कंफ्यूज होंगे कि हमको तो सिस्टम देने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आप सभी को सिस्टम देने वाले हैं डॉक्टर ली, वो फादर जिन्होंने आपको ये सिस्टम दिया है। आप इस सिस्टम का उपयोग करके आप अपने उस भविष्य को बना सकते हैं। जो सिस्टम आपको मिला है, अगर आप इस सिस्टम को सही इस्तेमाल करेंगे, रफीक सर ने बहुत सारे डिटेल्स बताया, हम उतना उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे, कि एक आदमी को, दोनों भाई हैं, दोनों को पैसा मिला, लेकिन एक ने क्या किया और दूसरे ने क्या किया वो आपको पता चल गया। उसी प्रकार डिएक्शन तो डॉक्टर ली सभी को दिए हैं, हमें भी दिए हैं। हम डिएक्शन में 4.5 साल से हैं। डिएक्शन में बहुत सारे लोग हैं, हम इसलिए बताएं तो भी चूजा है डिएक्शन का, छोटा सा बस चिंगारी है। 4.5 साल डिएक्शन का कोई मेरा जर्नी नहीं है, लेकिन इस 4.5 साल में हमने बहुत सारा चीजों को अनुभव किया है, बहुत सारी चीजों को देखा है अपने तरीका से, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे लोग जो वो हैं, इनके पास क्या है, इनकी बैकग्राउंड क्या है। और डिएक्शन में तो मेरा ज्वाइनिंग बहुत ही आसानी से हुआ। हम कोई भी ट्रेनिंग सेमिनार में बैठे भी नहीं, ऐसा नहीं कि हमें कोई ट्रेनिंग सेमिनार में बैठे तब हमें डिएक्शन के बारे में कोई ज्वाइनिंग किया या समझाया, वो तो हो ही नहीं सकता था। तो इसीलिए आपको हम बताएं, यहाँ पे विजन, डिएक्शन का जो विजन है वो जबरदस्त है। हम ये स्लाइड नहीं आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसमें फ्यूचर हम यहाँ पे यही देख के आए हैं। हमने डिएक्शन में फ्यूचर देखा इसलिए क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे थे वहां भी हम अपने फ्यूचर को देख के गए थे। हमारा सपना बड़ा था, हम विदेश घूमना चाहते थे, मेरे पास सपने बड़े बड़े थे। हम चैरिटी चलाते थे। जब हम इंजीनियरिंग में थे तभी हम एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, एनी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, हम एनजीओ से जुड़े हुए थे। तो हमें पब्लिक को मिलने में, पब्लिक को मदद करने में हमारा थोड़ा एक अलग ही दिलचस्प रहता था। इस वजह से जब हम डिएक्शन में आए तो हमें सबसे पहला चीज एक ही फ्यूचर समझ में आया कि हम जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं पीएमकेवीवाई में, हम सिर्फ ट्रेंड स्टूडेंट को ट्रेनिंग देंगे, फिर गवर्नमेंट में किसी फैक्ट्री में उसको प्लेस कराएंगे। लेकिन यहाँ पे इस डिएक्शंस में आने के बाद हम एक रोड छाप आदमी को भी, जिसके पास कोई भी एजुकेशन नहीं है, उसको भी हम एक ट्रेंड करके, एक नॉलेज दे करके, एक थोड़ा सा स्किल सिखा करके हम उसके शहर के अमीर आदमी बनाने में मदद कर सकते हैं। वो अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, मतलब उसके पास कोई डिग्री हो या ना हो। लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी का हम काम कर रहे थे वहां तो पहले डिग्री देखा जाएगा, नॉलेज। आपके पास डिग्रियां नहीं है तो आगे का प्रोसेस बंद है, आपके सारे दरवाजे बंद हैं। हम सभी लोगों को अमीर नहीं बना सकते हैं उस क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा आदमी जो जीरो है, जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, और हम ये बता नहीं रहे हैं, हमारे पास आज प्रैक्टिकल है, हमने जो 4.5 साल में किया है। हमारे ग्रुप में एक ऐसे लोग हैं वो आज भी डिएक्शन से फॉर्म नहीं भर सकती। अगर आप उनको बोल दीजिएगा कि इनका ज्वाइनिंग करा दीजिए, उनको ज्वाइनिंग कराने नहीं आता है, उनका बोनस 1 लाख रुपया है, 96,000 का बोनस। आज भी उनको आज भी फॉर्म फिलअप करने नहीं आता है, और ना ही वो किसी का करवा सकती फॉर्म फिलअप।
तो आदमी जो फॉर्म फिलअप नहीं करवा सकता है, डिएक्शन को कैसे कर सकता है? लेकिन हाँ, ये आपको उस गहराई में उतर के समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम का है, उतना डिटेल्स तो हम नहीं बताएंगे, पर आपको ये गहराई में उतरना पड़ेगा। एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसा सिस्टम्स है जो हर तरह के लोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये फ्यूचर के लिए हम डिएक्शंस में आए थे, और यहाँ पे डिफरेंसेस है, ये जॉब और एमएलएम। ये हम स्टूडेंट के लिए, जो यहाँ पे जितने भी युवा पीढ़ी हैं, अभी लोगों के पास क्या होता है ना, एक ही टारगेट है, जॉब करेंगे, कहीं ना कहीं काम करेंगे, कहीं ना कहीं पैसा कमाएंगे। और ये एमएलएम, यहाँ डिएक्शन में जितनी भी जानकारी दिया गया है एमएलएम से रिलेटेड है, और ये एमएलएम के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी लेना पड़ेगा। थोड़ा सा जानकारी सबको समझ में ना आएगा। ये एमएलएम के बारे में हमें पहले से पता था, तभी हम डिएक्शन को ज्वाइन किए, वरना इतना सडनली हम डिएक्शन से नहीं आते। एमएलएम वो तरीका है जो दुनिया में आसानी से, जैसे तैसे आदमी को भी ये दुनिया का सबसे करोड़पति और बड़ा आदमी बना सकता है। तो इसीलिए डिएक्शंस में सबसे बड़ी चीजें है क्या है? एकता। हम यहाँ पे देखते हैं क्या, कोई भी आप प्रोफेशन में जाइए, एक शहर का, अगर हमारे गांव का ही, अगर मतलब मेरे मोहल्ला का या कोई भी है, एक बिजनेसमैन आदमी है या अच्छा काम करता है, और कोई उसके जैसा बनना चाहता है, और उसको बोलेगा 10 मिनट हमको टाइम दीजिए डेली का, आप हमको 10 मिनट समझाइए कि हम भी कैसे आपके जैसा बने, शायद ऐसा नहीं लोग मिलेंगे। लेकिन ये डिएक्शन में ऐसे लोग हैं जो सक्सेस है, अगर वो जीरो आदमी जिससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, अगर वो 10 मिनट नहीं, अगर वो 5 मिनट टाइम मांगेगा, तो वो अगला आदमी 50 मिनट टाइम देने के लिए तैयार हो जाता है। बिकॉज ऑफ डिएक्शन लीडरशिप, बिकॉज ऑफ ये डिएक्शन लीडरशिप नहीं है, बिकॉज ऑफ सिस्टम। जिस सिस्टम का फॉलोइंग जो है वो ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मदद करना है। वो अगला आदमी को भी ये एथिक्स समझ में है कि हमको लोगों को मदद करना है। वो अगला आदमी अगर 10 मिनट मांग रहा है, तो वो अगला आदमी उसको 50 मिनट देता है कि ये आदमी कुछ करेगा, बिकॉज इसलिए उसको समय देता है। इसीलिए यहाँ पे यूनिटी हमारा सबसे बड़ा काम करता है, और हम यहाँ हर तरह के लोगों से मिल लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा चीजें हैं। और डिएक्शन में फ्यूचर के लिए बात किया जाता है, इसलिए क्योंकि हम पहले बताएं, हम डिएक्शन में सिर्फ फ्यूचर ही देख करके आए हैं, क्योंकि हम जब डिएक्शन में आए, हम ऑलरेडी फ्लाइट में घूमते थे। हम डिएक्शन का पहला प्रोग्राम फ्लाइट से ही अटेंड करने आए थे, वो डॉक्टर लीम सियोजिन का प्रोग्राम था बोधगया का। जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। और हम जब इस डिएक्शंस में मैडम हमको इंट्रोड्यूस की थी अपलाइन हमारी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो हम कभी ये सोच नहीं पाए थे। हमने सारा चीज इनका वेबसाइट पे देखा था, क्योंकि हम मीटिंग सेमिनार में बैठे नहीं थे, तो हमें ये विश्वास ही नहीं था कि डॉक्टर लीम भारत आ रहे हैं, और वो भी बिहार में आ रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता था कि डिएक्शन क्या है, बिहार में कितना प्रोग्राम होता है, कितना मीटिंग होता है, हमें पता ही नहीं था। पर हम उस जिनका हम स्टेटस देखे थे कि इस तरह के व्यक्ति वो बिहार क्यों आ रहे हैं, मतलब हमें पता नहीं था कि कैसे डिएक्शन कैसा होता है। बस हम ये पूरा उनके बैकग्राउंड एजुकेशनल चीजों को हम जानते थे। उस प्रकार ये जो है हमारा जर्नी यहाँ से शुरू हुआ था। हम सब कुछ पहले से थे, हम सेटलमेंट थे, हमारे पास एक अच्छा लाइफ था, हमारे कॉलेज टाइम का है लाइफ। हम आराम से फ्लैट लेके रहते थे। हम उस टाइम में, मेरा पैकेट खर्च था 10-15 हज़ार रुपया हम खर्च करते थे, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों को मदद भी करते थे, बिकॉज हम अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप फंडिंग करवाते थे। तो हम पैसा तो कमाते थे, ऐसा नहीं, पैसा भी हम कमाते थे, इसलिए हम उतने बड़े बिजनेस में गए, 25-30 लाख रुपया लगा के ऑफिस खोल लिए दिल्ली में। इसलिए नहीं, इसलिए हम गवर्नमेंट का उतना बड़ा प्रोजेक्ट लेने के लिए रिस्क लिए, बिकॉज हमारे पास पैसा था। लेकिन फ्यूचर, एक बड़ा फ्यूचर जो एक सिंपल अभिव्यक्ति ने जो इंट्रोड्यूस कर दिया, उसका भी एक बहुत बड़ा पावर होता है। हमारे मेंटर के लिए जो अपलाइन है, जोरदार ताली होना चाहिए माधुरी मैडम, गौतम सर के लिए। आप सभी लोग इनको पहचानते होंगे। इस अभिव्यक्ति ने हमें डिएक्शन इंट्रोड्यूस किया है। आप बताएं, आपको ये समझना होगा इनके पास वो नॉलेज, वो एथिक क्या है। मैडम कोई भी इंजीनियर नहीं है, सर कोई भी इंजीनियर नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे डिएक्शन इंट्रोड्यूस किया एक दोस्त के माध्यम से। एक दोस्त के वो दोस्त के यहाँ प्रोडक्ट जाता था, हम उनके घर पे गए थे, और ये डिएक्शन के बारे में पता चला कि ये चाय है नितेश सर, इसको पीने से ना मतलब स्वस्थ अच्छा होता है। और उन्होंने बातों बातों में, मतलब होता है ना, बता के तो वो जानते थे सर मिलेंगे नहीं, और वो बातों बातों में मैडम के साथ किसी तरह से हमें लेते गए। एक कहानी है कि मतलब बताया कि हमको गांव घूमने जाना है, तो हम बोले अच्छा चलेंगे, तो बोले चलते हैं बाइक से। तो बाइक ले गए और लगा दिए, बोले सर ना गाड़ी से चलेंगे, 4 व्हीलर से। हम बोले किनके साथ चलेंगे, दूसरे के साथ क्यों, अपने साथ चलते हैं। और उन्होंने मुलाकात करा दिया इस व्यक्ति से, इनकी गाड़ी में हमें बैठा दिया कि गाँव चल रहे हैं, और वहीं से हम डिएक्शन को जाने। इन्होंने ही पहला, ये वो शख्स हैं हमारे जो जिन्होंने डिएक्शन के बारे में जानकारी दिया। ये आज हमारे लिए जो कहते हैं ना कि पहले गुरु माँ बाप होते हैं, और जो जीवन में आपको
यहाँ तक लेकर के आता है, वो जो कि कर्मदाता है। फिर से एक बार सर मैडम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ये हमारे आज कर्मदाता है। इन्होंने ही हमें डीएक्शन के बारे में सर्च करने के लिए और खोजबीन करने के लिए बताया कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आप डीएक्शन को सर्च करके देख लीजिएगा क्या क्या है, और फिर हम बात करेंगे आपसे। और हम वापस दिल्ली चले गए थे और वहां जाके हमने टाइम सर्च किया, खोजा ऑनलाइन यूट्यूब से पे बहुत सारा देखा। अब बाद में 1 महीना 2 महीना के बाद मैडम का एक दिन कॉल आया, 2 घंटा बात हुआ, और वही बातों के बाद जो डॉक्टर लिम बिहार आ रहे थे, मैडम बताए कि डॉक्टर लिम बिहार आ रहे हैं, और हम बिहार उनको देखने के लिए, मतलब बिकॉज हमारे उस टाइम जो हमें पीएमकेवीवाई का प्रोजेक्ट का साइन अप कराना था, उस टाइम राजीव प्रताप रुडी जी थे गवर्नमेंट ऑफिस में, हमें उनसे मिलना था और हमारे प्रोजेक्ट का साइन होना था। अगर नहीं रहते तो इस वजह से हम अचानक से आकर के अचानक से वापस गए थे। तो मेंटर का यहाँ बहुत बड़ा रोल है, हम आपको बता दें, क्योंकि जो आपके गुरु हैं, अगर आप उसको सापेक्ष मान लेते हैं जो भी है कि ये जो भी बता रहे हैं इस इंडस्ट्रीज में वो सबसे बड़ा रोल है, तो इसलिए इसका सबसे बड़ा रोल होता है। उसके बाद हम डीएक्शंस में इस जर्नी को तय किए, 1 साल के जर्नी में हम डीएक्शन में 1 जनवरी 2017 से काम करना शुरू किए, और ये 2018 का मलेशिया का ट्रिप है जो हमने क्वालिफाई करके चले गए घूमने के लिए। 1 साल के इस जर्नी में हमने डीएक्शन को इस तरह से किया, सिर्फ 1 साल का जर्नी। ये सिंगापुर एयरपोर्ट का फोटो है, हमें अच्छे तरीका से याद है, मेरा पहला फॉरेन ट्रिप। क्योंकि हम क्या बताएं, मेरा सपना ही था फॉरेन ट्रिप। हम इसलिए ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे क्योंकि मेरा सपना था विदेश घूमना। और कहीं ना कहीं मैडम ये बातचीतों में पकड़ ली होगी, और वो बताया कि नितेश जी आप यहाँ पे हर साल विदेश घूमेंगे, ऐसा काम है। हम बोले ऐसा कैसे काम होता है, हर साल विदेश घूमा जाएगा। जब हम यहाँ पे आए, प्लान देखे, इसके सिस्टम समझ में आया, और इसी टाइम उस टाइम वो लक ही था शायद, जो भी है डीएक्शन कहते ना कि मिल जाता है। और उसी साल मलेशिया कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ था और हम उस पर काम किए, और 1 साल के मेहनत में हम डायमंड भी नहीं बने, लेकिन हम मलेशिया क्वालिफाई किए थे। डायमंड बनने से पहले मलेशिया क्वालिफाई किए थे, क्योंकि जनवरी में ये क्वालिफाई हुए हैं, और मतलब हम पीवी पहले कर लिए थे, तब हम दिसंबर में डायमंड बने थे। और ये 1 साल के जर्नी में बहुत सारा चीज है जो सीखे। डीएक्शंस में आने के लिए तो आ गए, सडनली हम बता दिए कि बस सिर्फ बातों में हुआ, आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हम बोले हाँ है। स्टॉक पॉइंट पे घूमने लगे थे, देख लीजिए स्टॉक पॉइंट कैसा होता है, वही स्टॉक पॉइंट जो उस टाइम में अभी भी जो पूरे इंडिया का टॉप स्टॉक पॉइंट होता है, महावीर घेनो हेल्थ केयर, जोरदार ताली होना चाहिए। जब मैडम बोली कि देख लीजिए नितेश जी कैसा स्टॉक पॉइंट होता है, क्या होता है, आपको भी दिल्ली में सामान खरीदना होगा क्योंकि हम वहीं रहते थे। तो हम बोले चलिए देख लेते हैं। तो देखने गए तो वहां पे बोले कि आपके पास आधार कार्ड है क्या, तो मेरे वॉलेट में रहता है आधार कार्ड, दे दिए हम। बोला पैन कार्ड भी रखते हैं, पैन कार्ड भी था, हम दे दिए, फोटो भी दे दिए। अब मैडम ट्रिक देखिए, किसी को ज्वाइन कराने के पहले बहुत सारे ट्रिक है। मैडम बोल रही सिम तो खरीद रहे हैं, बैलेंस भरवाइएगा ना, कि बैलेंस नहीं भरवाइएगा। बोले इसका क्या मतलब है, तो आप ये कार्ड बना रहे हैं तो कुछ सामान लेना पड़ेगा, हम देख रहे हैं तो सारा दवा दवा समझ में आ रहा है। हम बोले क्या सामान लेंगे, तो हम बोले ये तो नहीं लेंगे। तो बोला कि चाय ले लीजिए, चाय। बोले कि नहीं नहीं हम चाय नहीं पीते हैं, तो चाय क्या करेंगे, तो बोले बिस्किट ले लीजिए। बिस्किट था तो हमने रागी कुकीज खरीदा था, उस टाइम में 155 रुपया का आता था, और वो हमने वही खरीदा, और उसी से मेरा ज्वाइनिंग हुआ। मतलब बात बात में बताया नहीं गया कि आपको ज्वाइनिंग करना, ये करना है, तो हमने दे दिया क्योंकि मेरे वॉलेट में हमेशा रहता है, और ज्वाइनिंग हो गया। और इस तरह से ज्वाइनिंग होकर के हम डीएक्शन को सडनली समझ गए, और अचानक से जो हमने ऑफिस का उद्घाटन जून जुलाई में किया था, हमें सितंबर में जो गवर्नमेंट का इशू हुआ, प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट इशू हुआ, और अक्टूबर नवंबर में डिसीजन लिया कि अगर हम इधर फंस गए, क्योंकि एक बार जब काम में फंस जाता है ना आदमी, तो वापस निकलना बहुत मुश्किल है। हम जैसे उन लोगों के लिए बताएं, लोग कहता है ना अच्छा आप कर लेंगे, अब कर लेंगे। वो क्या होता है, आदमी जब जिम्मेदारी में बन जाता है, उनके साथ फैमिली आ जाते हैं, परिवार का जिम्मेदारी आता है, फिर वो आदमी रिस्क कभी लेता ही नहीं कि उस काम को छोड़ के दूसरा करे। अगर उसको 20,000 आ रहा है ना, वो 20,000 छोड़ करके नया 20 लाख कमाने वाला फंडा सीखने में उसको बहुत देरी लगता है, वो नहीं समझता, क्योंकि बंधा पड़ गया, बंध जाता है वो आदमी। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंस जो हम आपको बता रहे हैं कि हम वो बंधना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने सडनली डिसीजन लिया कि नहीं नहीं हम फंसेंगे नहीं, प्रोजेक्ट तो हो गया, अभी आप लोग करो भाई, हम जा रहे हैं। हमने 1 जनवरी 2017 से मैडम बताई आपको अच्छे से बिजनेस करना है तो जिधर इधर मीटिंग होता है उधर ही रहना पड़ेगा। हम बोले अच्छा वापस आके घर अपने इलाका में रहना पड़ेगा। बोला हाँ यही इधर रहना पड़ेगा। हम आपको बता दे रहे हैं ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रगल था। जो कोई आदमी लोग कहते ना कि शहर से एक हम लोगों के इलाका में जो माहौल है कि लोग दिल्ली जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, कमाने के लिए, और अगला आदमी पढ़ाई करके और तुम बिजनेस खोल के दिल्ली में वापस घर आ रहे हो, तो आप समझ सकते हैं परिवार का क्या है, इस सिचुएशन क्या रहता है। जब हम होम टाउन आए, रहने लगे भागलपुर एरिया में,
और बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ा। उतना मुश्किलें हम आपको बता नहीं सकते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आप समझ सकते हैं। मेरे घर वाले खुद कभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि कहाँ कौन काम पकड़ लिया है, कहाँ तुम पागल लोगों के चक्कर में क्या कर, मतलब देखिए बहुत सारा कहते हैं कि आदमी बाहर से तो थोड़ा जीत भी जाएगा, लेकिन अपने से कभी भी वो जीत नहीं सकता है, अपने परिवार वालों से कभी नहीं जीत सकता है, वहां आपको हारना ही पड़ता है। और इस सिचुएशन में ऐसा हो गया था, हम एक अकेला एक तरफ थे और मेरा पूरा परिवार अकेला एक तरफ था। और उस टाइम में सिर्फ जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता था, मेरी माँ जी का सपोर्ट मिलता था। उनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता था कि जो करना है करो। और इस प्रकार हम जब डिसीजन लेकर के किसी का भी बात नहीं माने, एकदम क्विकली हमने इस तरह से काम करना शुरू किया। और जब क्विकली काम करना शुरू किया तो ये सब अचीवमेंट जब हमें मिलने लगा, एक साल के मेहनत में, एक साल के जर्नी के मेहनत में हमें मलेशिया जब हम घूम के आए, फैक्ट्री वगैरह घूम के आए, तो हमें इस बिजनेस जो अभी तक हम बिहार में मीटिंग देखते थे, बहुत सारा चीज स्टार्टिंग में सबसे बड़ा डिफिकल्ट हुआ था मेरे लिए पब्लिक को समझाना। अब क्या होता है कि हम पब्लिक को बताने जाते थे तो उसको डील करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। किसी आदमी को हम समझा नहीं पाते थे अच्छे से, चाय के बारे में उसका पूरा सिस्टम नहीं बता पाते थे, इतना टफ था वो। हम ज़्यादा टेक्निकल भाषा बोलते थे, वो आदमी समझता ही नहीं था, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन फिर भी हमने सीखा, अलग अलग मीटिंग देखा। इसमें सबसे बड़ा श्रेय वही रहा कि हम रेगुलर जितने भी आज तक, मेरे अपलाइन कहीं भी आपको बता देंगे, आज तक जितने भी सीखने वाला ट्रेनिंग हुआ है, जहां भी किसी भी ट्रेनिंग में आज तक हम अब्सेंट नहीं है। जितने भी हमने पूरे डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग को किया। हम भागलपुर से बिहार शरीफ 250 किलोमीटर सीखने के लिए जाया करते थे ऑफिस में। वहां से हम प्रोडक्ट को लेकर के आते थे और प्रोडक्ट को अपने इलाका में देते थे, जब वहां कोई भी डिरेक्शन नहीं जानता था, कोई भी उस एरिया में उतना कोई डिरेक्शन को जानने वाला नहीं था। हम बिहार शरीफ से प्रोडक्ट को ले जा करके उतने दूर को हमेशा मीटिंग को सीखने जाना, पटना बिहार शरीफ से पूरा, क्योंकि उधर ही मीटिंग होता था। और उतना सीख करके हम एक अलग एरिया में डिरेक्शंस को करने लगे, क्योंकि हम उस टाइम ही देखने लगे थे विदेश यात्रा, TSIP। तो देख रहे हैं पूरी इंडिया में इतने लोग हैं, 70 लोग हैं, किसी साल 72 लोग हैं, किसी साल 75 लोग हैं, इतने लोग हैं TSIP। मैडम बार बार बोलती थी TSIP विदेश यात्रा, तो हमें हम उसलिए एक बड़ा सपना था, तो लगता था कि तो थोड़ा इसमें लग के करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इतना जल्दी किए। और ये TSIP जो हमें ये मिलीनियर मेडल जो आप देख रहे हैं, ये हमें मिला डॉक्टर लीन के हाथ से, जोरदार ताली होना चाहिए। मतलब 0 से यहाँ तक पहुंचने में हमने सिर्फ 2 साल लगाया। एक साल में हम डायमंड बन गए, विदेश यात्रा क्वालिफाई किए। दूसरे साल में हमको ये समझ में आया है, विदेश जब घूम के आए फैक्ट्री उक्ट्री, तो इसमें लाखपति क्या होता है, मतलब हम सीनियर से पूछते थे कि इतना पैसा कैसे कमाएंगे, वो हमको प्लान बताइए, हम इस पे काम करेंगे, हमको ये कैसे मिलेगा। तो मैडम बताती थी नितेश जी आपको इतना करना पड़ेगा। तो हम उसका बेसिक देखते थे कि हमको अच्छा इतना करना पड़ेगा। वो रफीक सर बता के गए हैं कि आपको पता होना चाहिए, बच्चा वाला कहानी बता के गए, ठीक है ना, कि तुमको स्कूल का क्या बना दिया जाएगा, मॉनिटर बना दिया जाएगा। याद है कि भूल गए आप लोग? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो आदमी अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, इतना हमको करना है। जब हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, इसीलिए मेरे ये 2019 का, हम 18 में मिलीनियर बन गए थे और 2019 में हमें इनके हाथों से, मतलब जिनका मतलब ये मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा था। कोई हम जब सोचे नहीं थे इतना बड़ा कर सकते हैं, और हम यहाँ तक आए। और ये 2 साल के मेहनत में हमने मिलीनियर मेडल लिया। जिस साल सर अभी ये भी बताए थे, देखिए बहुत सारा हम सिर्फ इसलिए पॉइंट बता रहे हैं। सर बताए कि 2020 में बिजनेस क्राइसिस हो गया था, बहुत सारे लोगों का बोनस घट गया था, लेकिन हम गर्व के साथ बता रहे हैं मेरा बोनस नहीं घटा था। जब पूरी दुनिया पैसे के लिए महामारी चल रहा था, क्राइसिस था, हमने उस टाइम में सबसे महंगा गाड़ी को खरीदा था, बिकॉज हम रिएक्शन में थे। ये हमें गर्व है। अगर शायद हम उस बिजनेस में होते तो वो भी बिजनेस बंद हो गया रहता, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पीछे था, स्टूडेंट अटेंडेंस बनता नहीं, पैसे में नहीं मिलना था। लेकिन हम आपको गर्व से बता रहे हैं बिकॉज ऑफ डिएक्शन। आज ये डिएक्शन में ऐसा सिस्टम था, पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन फिर भी क्राइसिस, ये गाड़ी का भी खरीदने का बहुत बड़ा ये है। हम ये गाड़ी हम हर साल नोएडा ऑटो एक्सपो में जाते हैं, वो हर साल लगता है, जिनको पता होगा। हर साल, अभी नहीं, इंजीनियरिंग के पहले से जाते थे हम एक साल, और हर साल हम नया गाड़ी आने वाले को देख लेते हैं। हम इस गाड़ी को देख के आ गए थे पहले ही, और मन बना लिए थे
कई बार चल रहा था गाड़ी खरीदेंगे, बोले ये सब गाड़ी नहीं खरीदेंगे, जो नया आ रहा है टेक्निकल वो खरीदेंगे। तो ये गाड़ी हम देख के आ गए थे और हम खरीद ही नहीं रहे, गाड़ी आएगा तब तो हम बुक करें। बुकिंग के लिए हम पहले शोरूम को बोल दिए हैं। और हम बता दें आपको, जिस टाइम में हमको ये शोरूम गाड़ी दिया है उस टाइम में पूरे झारखंड में और पूरे बिहार के शोरूमों में ये गाड़ी नहीं था। तब शोरूम वालों ने हमें ये गाड़ी मंगा के दिया था, और वो भी ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि मेरा बहुत, हम बुक देख के पसंद करके ऑटो एक्सपो से आए थे और हमने शोरूम को बुक करते, बोला आप ये गाड़ी कहाँ देखें? बोले हम देखें, हमको यही गाड़ी चाहिए, आपको जब आप लोगों का होता है तो हमें मंगवा के दीजिए। तो ये गाड़ी हमने खरीदा था उस टाइम में, ये 18.5 लाख का गाड़ी समझ लीजिए। जब उसी साल बिजनेस में क्राइसिस था, पर हमारे बिजनेस में कोई क्राइसिस नहीं रहा। ये डिएक्शन सिस्टम का पावर है, क्योंकि हमने सिस्टम के थिक को पकड़ा रहा, इसलिए हमारे बोनस ने घटे और हमने इतने बड़े जो सिस्टम को करते रहे, जिसका नतीजा ये है कि ये रिजल्ट इस तरह से मिलता रहा हमें। तो ये इस प्रकार है। आज डिएक्शंस में बहुत सारी चीज है जो आपको रफीक सर बता के गए, जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि हम लगभग मेरे डिएक्शन में आने के बाद 8-9 महीना के बाद हम रफीक सर का कोई ट्रेनिंग सुने थे। तो जब हम ट्रेनिंग सुने थे ना, तो हमें समझ में आया था कि नहीं, डिएक्शन में बहुत कुछ है। अभी तो हम लोकल मीटिंग देखते हैं, इधर उधर मीटिंग देखते हैं, बहुत सारा स्पीकर को सुन लेते हैं, तो समझ में आया था कि नहीं, बहुत सारा चीजें हैं जो अलग अलग तरह से होता है। तो ये जो सिक्योरिटी और वेल फ्यूचर है, ये जो एजुकेटेड और समझदार आदमी है, वेल फ्यूचर और सिक्योरिटी, हम डिएक्शन में इसीलिए तो हैं। हम डिएक्शन में इसलिए तो आए इतना सडनली, इतना बड़ा रिस्क लेकर के, जबकि हम सब कुछ सेटल थे, फिर हमें डिएक्शन में आने की क्या जरूरत था? तो इसलिए ये सिक्योरिटी और वेल फ्यूचर को 2 मिनट में समझाया नहीं जा सकता है। आप इसको इंटरनली जब आप सीखेंगे, जब समझेंगे, तभी समझ में आएंगे। और टाइम और मनी का फ्रीडम, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस दुनिया में लोगों के लिए। आज सर बता रहे थे कि आप एक सिस्टम को बना देंगे ना, तो आपको फ्रीडम है। आज हमारा नेटवर्क ऐसा है, आज हम टीम ऐसा बना रखे हैं, आज भी अगर हम 2 महीना या 4 महीना गायब हो जाएंगे, फिर भी मेरा बोनस घटेगा नहीं, क्योंकि हमने ऐसे सिस्टम को बिल्डअप किया है। ये हकीकत यूं ही यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं बताया जाता है, इसलिए इन चीजों को आपको जानना है। यहाँ पे जो है, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। यहाँ बहुत सारे लोग ट्रेनिंग सुन के जाएंगे, अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलेगा मिलेगा मिलेगा, पर ऐसा नहीं। अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुका है, बहुत पहले मिल चुका है, जिस दिन आप डिएक्शन ज्वाइन किए हैं। आपको क्रिएट करना पड़ेगा। हमने जैसे अपना काम क्या देख रहे हैं, ऐसे फोटो के माध्यम से हम बता रहे हैं, सक्सेस के लिए सीढ़ी आपको खुद लगाना पड़ेगा भैया। मैनेजमेंट ट्रेनिंग दे देगी, सिस्टम प्रोडक्ट दे रहा है, मार्केटिंग प्लान है, सब कुछ है, लेकिन ये सक्सेस का पहला रास्ता आप खुद अपने मेहनत से बनाएंगे, बाकी आने वाला टीम आसानी से पीछे चढ़ जाएगा। एक बार आप सीट बना दीजिए, टीम आसानी से आगे चढ़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसीलिए डिएक्शन एक ऐसा बुक है, हम अपनी टीम को भी बताते हैं, यू सी यू रीड। अगर आप इसको पढ़ना जानते हैं, मतलब नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं, आप इसका प्लान जानिए, मार्केटिंग प्लान जानिए, स्पीकर को सुनिए, फैक्ट्री का सिस्टम को देखिए, एकदम जितना नॉलेज लेना चाहते हैं लीजिए। और यू रीड और यू सी। अब आप पढ़ना जानते हैं, नॉन एजुकेटेड है, यहाँ हमारे पास आते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, किताब पढ़ेगा कैसे, टेक्निकल चीजें जानेगा कैसे? तो आप देखना जानते हैं, आप देखना जानते हैं, सिर्फ इसको देखिए, यहाँ मीटिंग में देखिए, और जगह मीटिंग में देखिए, देखिए कितने लोग सक्सेस हो रहे हैं। हम जनरल लोगों को बताते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं है ना, लोगों को प्लान बताने जाते हैं ना, अगर फाइल है ना आपके पास, तो बहुत जबरदस्त तरीका है। उस सामने वाला पूछ ले रहा आपसे, आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, उसको बस पलटा, पेज को पलटाते जाइए और बोलिए देखिए डिएक्शन में ये है, डिएक्शन में ये है। That means you see। अगला आदमी आपका पेज को पलटाता देख के वो कभी ये नहीं निर्धारित करेगा कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। आप सिर्फ उसको ऐसा मोटिवेट, ऐसा माहौल बना दीजिए कि देखिए आप इसको पढ़ के समझ जाइए। आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं, उसको पेज पलटा के पढ़ने सिखा दीजिएगा फाइल, और वो डिएक्शन में आगे बढ़ जाएगा। सिंपल है। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ हर तरह के लोग भर्ती हो रहे हैं, लेकिन बाहर निकल कैसे रहे हैं? सब एक जैसा, एक सूटकेस लेकर के, एक ड्रेसअप में, एक जैसा मेंटलिटी, एक जैसा फ्यूचर लेकर के यहाँ भर्ती होने वाले बहुत सारे लोग हैं। डिएक्शन आपको एक ऐसा बुक मिला है, आप अगर अनपढ़ हैं तो उल्टाना जानिए, मतलब आप देखना जानिए, और पढ़े लिखे हैं तो फिर तो बताया नहीं जा सकता। आप मेरी तरफ से आप इसको सर्च कीजिए, जितना सर्च कर सकते हैं आप जानिए। ये सिस्टम है, क्योंकि आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। ब्रांड के बारे में कल बात हो रहा था, हम बता दें, यू रन योर माउथ एंड आई विल रन माई बिजनेस। आप अपना मुंह को चलाइए, बिजनेस अपने आप चलने लगेगा। आपको मुंह को नहीं चलाएंगे, बिजनेस नहीं चलेगा। इसमें सबसे बड़ा चीज है, ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, अपलाइन, एमएलएम, डाउनलाइन और टीम। ये फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लीडरशिप डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फंडा है।
लीडर बनना, लीडर बनना। आप नहीं पढ़े हैं तो लीडर बन सकते हैं। ये लीडर बनना क्या है? चैलेंजेस है। लीडर बनना क्या है? एक प्रैक्टिस है, एक एक्सपीरियंस है। और ऐसे नहीं है, ये एक सफल अपलाइन और डाउनलाइन के वजह से हो सकता है। हमारा अपलाइन इस प्रकार होता है, इसीलिए यहाँ पे जो भी कुछ रोल है वो अपलाइन का ही रोल है। अपलाइन बिना आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंधेरे दुनिया से एक बड़ा फ्यूचर के लिए और डायरेक्शन में लेके जाएगा वो आपके अपलाइन ही। वो अपलाइन आप जिसको भी बनाया है, जो अपलाइन है वो आप ये मत देखिए वो आपसे कम पढ़ा लिखा है जैसा है, वो अपलाइन है बिकॉज वो डायरेक्शन में आपसे पहले है और वो आपको डायरेक्शन बताने वाला है, क्योंकि वही आपको डायरेक्शन के बारे में पहले बताया है। क्योंकि डायरेक्शन क्या था आप कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए अपलाइन ऑलवेज डायरेक्शन में ऐसे काम है। डायरेक्शन में हम देखे हैं कहीं भी आज ऐसा ही है। इस फोटो के माध्यम से आप समझ जाइए, अपलाइन ऐसा होता है वो अपने सही अपलाइन अपने जिंदगी को मौत के रास्ता में पहुंचा करके भी वो आपको जिंदा रखने में मदद करेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सही अपलाइन यही होता है। योर अपलाइन ऑलवेज ट्राई टू पुट समथिंग योर फॉर यू, प्लीज कीप रिस्पेक्ट योर अपलाइन। इसीलिए अपलाइन आपका यहाँ पे सबसे बड़ा फंडा है। बिना अपलाइन का आप कुछ नहीं करेंगे। लीडरशिप हम पहले बताए थे, बहुत छोटा सा, हम अभी तो नया नया हमको 4-4.5 साल हुआ है, लेकिन लीडरशिप इज नॉट अबाउट साइज, इट्स अबाउट नॉलेज एंड विजडम। यही हाल है, आपको समझना पड़ेगा। आप ये मत देखिए कितना बड़ा आदमी आप क्या है, नहीं है। लीडरशिप क्या होता है? एक नॉलेज है, एक सिस्टम्स है। लीडर यही है, वो जो आपको बताया लीडर क्या बनना है आपको डायरेक्शन में, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए 3 साल में डायरेक्शन के द्वारा कार से घूमिए या 30 साल में डिग्रियां लेकर के बेकार घूमिए। आज 90% एजुकेटेड स्टूडेंट और लोगों के साथ ऐसा ही कहानी है। आज हम एग्जाम्पल नहीं है, मेरे टीम में आज जितने भी लोग हैं हम उन्हीं के साथ काम करते हैं। डायरेक्टली बताते हैं ये फंडा को सुन लो, 3 साल में तुम्हारे पास कार आएगा नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। 3 साल में कार आ ही जाएगा अगर हमारे साथ काम कर रहे हो। ये फंडा कभी भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है और हम यही कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको 3 साल में गाड़ी आ जाएगा, ये हमारी 100% सिक्योरिटी है। आप अगर हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो बिकॉज ये जरूरी है, इसीलिए सिस्टम से काम करेंगे यहाँ पे तो पैसा बरसेगा, और नहीं तो पैसे के लिए तरसेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहे हैं, रफीक सर बता के गए हैं। सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे ना, एक एक पैसा के लिए आप डिक्शन में भी तरस जाएंगे। इसलिए सिस्टम ऑलवेज है, जो एक बार फिर से मेंटर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। हमें इस मेंटर से जो भी है, ये मेंटर हमारे डॉक्टर लीम और धर्मशिला मैडम, ये मलेशिया का फोटो है, बिकॉज यहाँ पे मेंटर का बहुत बड़ा पावर है और इस सिस्टम को समझना बहुत बड़ा पावर है। इसीलिए हम आपको सिंपल और आसान भाषा में बता दे रहे हैं कि ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि अगर आपके मेंटर हैं और आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको आपके जिला, आपके शहर, आपके राज्य और आपके पूरा राज्य का भी अमीर आदमी बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है इस डायरेक्शन में। क्योंकि ये तो हम स्लाइड में आपको बता दिए, आज हम बता दें मेरा 1 तारीख को 10 लाख से ज्यादा पे भी जाता है। मेरे पास आज सिर्फ एक सही मेंटरशिप की वजह से मेरे ग्रुप में आज 32 से ज्यादा डायमंड है और उसमें से लगभग 20 डायमंड 1 तारीख को क्वालिफाई करते हैं, 1 तारीख को क्वालिफाई करते हैं। ये हमारे पास सिस्टम का पावर है। और हम आपको बता दें आज मेरे पास डायरेक्शन से जो सर बता रहे थे ना एसिड्स, हम ये एसिड्स और लेबिलिटीज को इंजीनियरिंग टाइम से जानते थे, इसलिए मेरे पास लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का एसिड्स है जो हमने इस डायरेक्शन से बनाया है। 1 करोड़ से ज्यादा के एसिड्स है। हाँ एसिड्स, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एसिड्स क्या है, तो वो एसिड्स आज मेरे पास है, इसलिए हमें और जल्दी हम अमीर बनने का कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर सेशन। बिकॉज देखिए आपको बहुत सारा चीज है, हम आपको कम टाइम में जो भी बात बताए इसके पीछे बहुत सारा जानकारियां हैं जो आपको लेना पड़ेगा। और आपको खुद भी कहते हैं ना कि हम आपको कितना बता रहे हैं ये मतलब नहीं है, यहाँ कोई भी स्पीकर कितना बताएगा जरूरी नहीं है, पर आपको उस नॉलेज को समझने के लिए भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर उस नॉलेज को समझने के लिए आपके पास नॉलेज नहीं तो फिर तो पैसा देंगे, खाएंगे, बैठेंगे, होटल देखेंगे, जाएंगे। अगला आदमी क्या बता रहा है इधर स्टेज पे चढ़ के, उसको उस बातों को भी समझने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए अपना नॉलेज को डेवलप कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।